जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जहां से हम लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम में और सेट प्रैक्टिस में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि सेट प्रैक्टिस में नंबर इंक्रीज हो, अगर आप चाहते हैं कि सेट प्रैक्टिस में साइंस का एक भी प्रश्न न छूटे, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि सेट प्रैक्टिस में साइंस का सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और एसिटिलीन, दोनों को जो है फल पकाने के प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्लॉन। ऑर्लॉन जो है किससे बनने वाला पोलाइमर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्रीनो एक्रीलो नाइट्राइल। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेफ्लॉन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लूरोकार्बन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न टेफ्लॉन का समान नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीटेट्रा फ्लुओरोएथिलीन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से किस एकलक का एक बहुलक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेट्रा फ्लुओरोएथिलीन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन का। अगला प्रश्न कह रहा है किसमें sp संकृत कार्बन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समयावयवी संभव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न कह रहा CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो सही आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल का। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्लिट भी कहा जाता है। सेट में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल को जो है वुड स्प्लिट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला प्रश्न कह रहा किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोसले का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल। अगला प्रश्न है संशोधित स्प्रिट क्या होती है। सही आंसर हो जाएगा 95% इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि खाली स्थान पानी से कम होता है। सही आंसर हो जाएगा एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील इसलिए होता है क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। सही आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइल मरकप्टन हवा में प्रसार करके। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमनिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। सही आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल के हिमेव भवन को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की। सही आंसर हो जाएगा सिम्पसन। अगला प्रश्न कह रहा क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
द्रव ईंधन संवेदनाहारक यानी निश्चेतक, फॉस्जिन उत्पन्न करता है यानी अग्निशामक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। यह निश्चेतक है और अग्निशामक, सॉरी 2 और 3। तो इसका कैसे कैसे ऑप्शन दिया गया है मेरे दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसका मतलब 2, ये 3 है, तो यानी कि संवेदनाहारक यानी निश्चेतक और फॉस्जिन उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न कह रहा क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अश्रु गैस या टीयर गैस का घटक कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन। अगला प्रश्न कह रहा है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। सही आंसर हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डेहाइड क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबल लघुकारी एजेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेलिन। अगला प्रश्न कह रहा है बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है, किसके संघनन से बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कह रहा निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी को दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंततः क्षेपित अम्ल कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कह रहा चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्मिक अम्ल का। फिर से पढ़िए इसको, कह रहा चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर्मिक अम्ल का। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। सही आंसर हो जाएगा लाल चींटी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सफेद सिरका में। अगला प्रश्न कह रहा है सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विनेगर किससे बनता है। सेट में कई बार आ चुका है। कह रहा है विनेगर किससे बनता है। सही आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड से। प्लेटफॉर्म के सेट में हमेशा पूछा जाता है। सिरका क्या है। सही आंसर हो जाएगा तनु एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों में मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है। सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न कह रहा है दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है। सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड का उत्पादन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है। सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न कह रहा खट्टे फलों में होता है। सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मनुष्य मुख्य कार्बनिक अम्ल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टार्टरिक एसिड। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट में हमेशा पूछा जाता है और एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त। इसको देखिए, निम्नलिखित अम्लों में से
किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? सही आंसर हो जाएगा टार्टरिक एसिड का। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला प्रश्न है, कह रहा सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो कह रहा फॉर्मिक अम्ल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 के 3 फॉर्मिक अम्ल, चीटी, और बी के 1 साइट्रिक अम्ल नींबू, और सी के 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित कीजिए। लैक्टिक अम्ल, खट्टा दही, टार्टरिक अम्ल, इमली, और ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर, और सिट्रिक अम्ल, नारंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल दही। अगला प्रश्न नाखून पॉलिश परिमार्जन रिमूवर में क्या रहता है? सही आंसर हो जाएगा एसीटोन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा यूरिया में। अगला प्रश्न कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा 46%। अगला प्रश्न कह रहा है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा NH2 के होल ट्वाइस CO। अगला प्रश्न कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? सही आंसर हो जाएगा पीड़कनाशी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 614 नंबर प्रश्न संख्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न कह रहा है C12H22O11 के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः सुक्रोज के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बेंजीन। अगला प्रश्न कह रहा है C6H6 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेंजीन के एक मोल को संतृप्त करने के लिए H2G के मोल की कितनी संख्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? सही आंसर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए फिनॉल। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बेक्केलाइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है बेक्केलाइट जो है फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है?
सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का। अगला प्रश्न मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट में तो हजारों बार पूछा जा चुका है। कह रहा है DDT का पूरा नाम क्या है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है। सही आंसर हो जाएगा यह एक संपर्क कीटनाशक है। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सेट में हम लोगों के हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या है, तो सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से कैसी गंध आती है। सही आंसर हो जाएगा मिथाइल सेलिसिलेट जैसा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है काला सोना क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है काला सोना क्या है, तो पेट्रोल को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। अगला प्रश्न कह रहा है पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें व्यक्त की जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑक्टेन संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे चलता है। सही आंसर हो जाएगा इसके ऑक्टेन संख्या से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन डाई ब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है व्यापारिक वैसलीन जो है किससे निकाला जाता है। सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराफिन किसका उत्पाद है, तो सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम परिशोधन का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला प्रश्न है। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोगों के सेट में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, पेट्रोलियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला कह रहा पेट्रोलियम ईथर, फिर पैराफिन मोम, फिर एसफॉल्ट और कोक, फिर फोर्थ कह रहा है गैसोलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो पेट्रोलियम ईथर डाई, इसका मिलान इससे करेंगे ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक के रूप में, यानी कि 1 के 2। फिर से हो जाएगा पैराफिन मोम, मतलब मलहम और कॉस्मेटिक के रूप में, यानी कि 20 के 4 में मिलान करेंगे। और एसफॉल्ट और केक का मिलान सीधा सीधा करेंगे छत, सड़क निर्माण और इलेक्ट्रोड में। बच गया गैसोलीन, तो गैसोलीन के मिलान 1 में करेंगे, यानी कि 636 नंबर प्रश्न संख्या का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया क्या है। सही आंसर हो जाएगा साबुनीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है। सही आंसर हो जाएगा एस्टिरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाता है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है। सही आंसर हो जाएगा दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसाएं एवं अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिथिओनल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट में हमेशा पूछा जाता है। देखिए कह रहा है अपमार्जक क्या है। सही आंसर हो जाएगा शोधन अभिकर्ता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर कुकरों का हैंडल जो है प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए।
इसमें से कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? सही आंसर हो जाएगा इसका बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्राकृतिक रबर जो है निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा रबड़ को ताकत प्रदान करने के लिए अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्कनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कह रहा निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा रेयॉन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल स्वेटर आदि बनाने में काम आता है क्या है? सही आंसर हो जाएगा नायलॉन। अगला प्रश्न कह रहा है नायलॉन धागा किससे बना होता है? सही आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड पोलाइमर से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नायलॉन बनाई जाती है किससे? सही आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड से। अगला प्रश्न कह रहा है हेक्सामेथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पोलाइमर क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा नायलॉन 66। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा निम्न में से कौन जो है वनस्पति फाइबर का आधार है? सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। अगला प्रश्न कह रहा है रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज का। अगला प्रश्न कह रहा है ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ग्लाइकोल का निर्माण जो है किसके निर्माण में किया जाता है? तो टेरिलीन के निर्माण में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? सही आंसर हो जाएगा टेरेप्थालिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइनाइट्रोटोलिन यानी टीएनटी एक क्या है? सही आंसर हो जाएगा विस्फोटक। अगला प्रश्न है ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा विस्फोटकों के रूप में। अगला प्रश्न कह रहा है विस्फोटक जो होता है नाइट्रोग्लिसरीन है। विस्फोटक एक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक क्या है एस्टर होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएस का अन्य नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइक्लोनाइट का अन्य नाम आरडीएक्स भी होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम जो है नोवल तेल है? सही आंसर हो जाएगा टीएनजी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक एक्सप्लोसिव नहीं है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न डायनेमाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है? सही आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न अल्फ्रेड नोबेल जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? सही आंसर हो जाएगा डायनामाइट का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न एस्पिरिन क्या है? सही आंसर हो जाएगा एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आयोडोफोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा पूर्तिरोधी के रूप में। अगला प्रश्न पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन और एल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका प्रभाजी आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा रतन जोत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को
पायरिन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा मीथेन को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज, खट्टा दूध। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।